नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करती हूँ ईएमआरएस की तैयारी आपकी बेहतर चल रही है। ईएमआरएस की आपकी तैयारी बेहतर चलती रहे, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक सवाल के ऊपर बात करना जो कि आपने बार बार पूछा है। हालांकि मैंने इसके ऊपर बहुत बार बात की है, पर पता नहीं कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ पे कंफ्यूजन है, आपको उसको क्लियर कर लेती हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि मैम टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे तो क्या टीयर 2 में एंट्री मिल जाएगी। एक सवाल यहाँ पर जो कॉमनली पूछा है कि टीयर 1 में तो लैंग्वेज क्वालिफाइंग इन द नेचर है, तो क्या जो ऊपर के पार्ट है उसकी कट ऑफ बनेगी, है ना। कुछ ऐसा मिलता जुलता सवाल। अब मैं आपका डाउट ले लेती हूँ जो यहाँ पर सवाल आपने पूछा है। आप टीयर 1 कह लीजिए, आप पेपर 1 कह लीजिए, आप जनरल एप्टीट्यूड कह लीजिए, है ना, या फिर आप प्रीलिम्स कह लीजिए, बात एक ही है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जब से ईएमआरएस ने अपना पेपर का पैटर्न चेंज किया तो तब से लगातार ये सवाल आपके आ रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, टीजीटी में चाहे पीजीटी में और नॉन टीचिंग में भी इन्होंने एक चीज आपसे पूछी है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज को ये कह रहे हैं कि भैया हम क्वालिफाइंग इन द नेचर करेंगे, है ना। पीजीटी में 20 की है, टीजीटी में 30 की है, तो ये कह रहे हैं कि भाई पीजीटी में आप जो है 20 में से 8 ले आइए, ठीक है, और टीजीटी में आप 30 में से 12 ले आइए, है ना। कैसे भी ले आइए, जरूरी नहीं है कि एक एक में लेके आए या मल्टीपल लेकर के आए। तो ये कह रहे हैं कि जब आप लैंग्वेज वाला सेक्शन क्वालिफाई कर लेंगे ना, तब हम ऊपर के आपके 5 पार्ट चेक करेंगे। 5 पार्ट कौन से? 5 पार्ट सिलेबस खोल लीजिए अगर आपके हाथ में सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा नॉलेज ऑफ आईसीटी, देन टीचिंग एप्टीट्यूड, देन डोमेन नॉलेज। ये 5 सेक्शंस हैं आपके। गेटिंग माय पॉइंट। तब ये 5 सेक्शंस आपके चेक करेंगे। कब? जब आप लैंग्वेज क्वालिफाई कर लेंगे। जब आप लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये 5 सेक्शन भी चेक नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ना आप मेंस में एंट्री कर सकेंगे, ना पेपर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब जब आप ये मान लो लैंग्वेज क्वालिफाई करेंगे, 5 पार्ट चेक हो गए, तब ये बनाएंगे फाइनल कट ऑफ, है ना। उदाहरण के तौर पर मान लो इन्होंने तय कर लिया कि भैया 100 में से जिसके 70 नंबर आए हैं उसको हम यहाँ पर मेंस में एंट्री देंगे, राइट। तो जब मेंस में एंट्री देंगे तो 70 नंबर का क्राइटेरिया फिक्स कर लिया। उदाहरण की मैं बात कर रही हूँ, यूआर का मान लो 70 है, ओबीसी का मान लो 68 है, एसटी/एससी का मान लो 55 या 58 के आसपास, है ना। ये मैं एक प्रोडिक्शन की बात कर रही हूँ। तब ये कह रहे हैं कि तब हम आपको एंट्री कराएंगे मेंस वाले पार्ट में। मेरिट कैसे बनेगी? जितना आप मेंस में क्वालिफाई कर पाएंगे, कि 40 में से जितना आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं और मेंस में जितना अच्छा आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेरी एवरीवन। एनी डाउट, एनी सजेशन, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी। तो फोकस किसके ऊपर हो? कंक्लूजन ऑफ द वीडियो क्या है? लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज क्वालिफाई करने के बाद सारी मेहनत जो रेस्ट ऑफ द 5 पार्ट है उसके ऊपर कीजिएगा, ठीक है जी। बाकी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर हमारी, और ऐप के ऊपर सारे नोट्स अवेलेबल हैं। वीडियो को देखिए 2x पे करके और नोट्स को साइड बाय साइड पढ़ते जाइए। इसी में आपका जो प्री वाला पार्ट है बहुत आसानी से क्वालिफाई आप कर जाएंगे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो जिनको अभी भी डाउट है।